What more information is now coming across as far as the main shooter in the case is concerned, identified as Shivkumar Gautam. Now, reports suggest that he actually went to the hospital and stayed outside the hospital for about 30 minutes. A shocking revelation has come to light in the Baba Siddiqui murder case as far as the main accused, the main shooter there, apparently confessing during the interrogation with the crime branch of his involvement in the shooting case. We have Atul with us. Atul के पास एक बार जाते हैं. Atul, एक बार जरा जानकारी दीजिए. शिव कुमार गौतम क्या वहीं उसी हॉस्पिटल में वहां पे खड़ा रहा आधे घंटे तक जहां पे बाबा सिद्दीकी को ले जाया गया था ट्रीटमेंट के लिए? आखिरकार हुआ क्या था और इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है? जी देखिए, रात 12 अक्टूबर को जो गोली मारी गई थी बाबा सिद्दीकी को, उसके बाद जो क्राइम ब्रांच के सूत्र बता रहे हैं कि ये घायल अवस्था में जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको ले जाया गया था लीलावती अस्पताल, और उसके बाद ये जो शूटर है गौतम, वो वहाँ पर गया हुआ था और हॉस्पिटल के ही बाहर करीबन 30 मिनट तक वो वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही थी। कई वीवीआईपी गेस्ट आ रहे थे, जो सपोर्टर्स बाबा सिद्दीकी के वहाँ पर खड़े थे वो जानना चाह रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की हालत कैसी है। जब अंदर से थोड़ी देर बाद ज़ीशान सिद्दीकी बाहर आए और उन्होंने ये कहा कि जो है हालत काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और जो है आप दुआ कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो शिव कुमार गौतम शूटर था, इस बात को उसको लग गया था कि शायद बाबा सिद्दीकी बचेंगे नहीं, और यही चीज़ इंश्योर करने के बाद वो वहाँ से एक ऑटो रिक्शा पकड़ा। ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद कुर्ला स्टेशन गया, कुर्ला स्टेशन से एक लोकल ट्रेन पकड़ा, और जिस समय वो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था उसी दौरान उसको मोबाइल में कहीं से खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं, और ये जो सोर्सेज हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने ये बताया है कि इंट्रोगेशन के दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो इंश्योर करने के लिए वो लीलावती हॉस्पिटल के बाहर मौजूद था करीबन आधे घंटे तक, जिसमें ये चीज वो जानना चाहता था कि बाबा सिद्दीकी की स्थिति कैसी है, वो क्या सीरियस है। और इतने बंदोबस्त के बावजूद जो मेन शूटर है वो अस्पताल के बाहर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। ये पक्की खबर होने के लिए कि वो इंतजार करता रहा कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, तभी वो वहां से निकला. दिस इज शॉकिंग एज फार एज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड एज इन confession or an admission that is coming in from the main shooter in the Baba Siddiqui murder case. Atul, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. With that, we head into a very short break. You're watching The Morning News.